नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष आप सभी का स्वागत करता हूं योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। चलिए आज एक नया वंश पढ़ेंगे, काकतीय वंश, है ना। फिर इसके बाद एक विद्रोह आएगा, जनजाति विद्रोह, जिसको एक सम अप के दृष्टिकोण से एक संक्षिप्त वीडियो देखेंगे। फिर आपका जो मध्यकालीन छत्तीसगढ़ का इतिहास है वो कंप्लीट हो जाएगा। जब आधुनिक इतिहास पढ़ेंगे हम लोग तो वहां पे टाइम फ्रेम के आधार पे हम लोग क्या करेंगे, जैसे एक डेकेड के आधार पे पहले लेक्चर में हम लोगों ने रिकॉर्ड किया था 1900 से 1910 तक, उस एक लेक्चर के आधार पे उसके पॉइंट ऑफ व्यू से फिर एक एक बिंदुओं के आधार पे समझेंगे, ठीक है। तो वो हो गया आधुनिक भारत के बारे में। मध्यकालीन छत्तीसगढ़ के इतिहास के बारे में जब हम लोग देखेंगे तो उसमें अभी दो ही टॉपिक बचा है, एक काकतीय बचा है और एक क्या पूछा है यहाँ पे, जनजाति वाला। तो देखो यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेंगे, यहाँ इसके क्रम को लेकर के क्वेश्चन पूछा जाएगा, पहला एक चीज। दूसरा चीज, यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन फ्रेम नहीं होते किसके, काकतीय से, लेकिन ऐसा भी नहीं है क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। लेकिन उतने ज्यादा जैसे रतनपुर का कलचुरी पढ़ोगे या किसी और वंश के बारे में पढ़ोगे जहां से क्वेश्चन ज्यादा डेवलप होते हैं, यहां से उतने क्वेश्चन डेवलप नहीं होंगे, ठीक है। एक तो इसके राजधानी को लेकर के क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसमें कौन कौन सा एक ताम्रपत्र प्राप्त होगा वो पूछा जाएगा। दूसरा चीज इसमें क्रम को लेकर के पूछा जाएगा, ठीक है। तो यहां से 3 से 4 टॉपिक को लेकर के ही यहां से क्वेश्चन बनेंगे, इससे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम नहीं होगा, ठीक। तो क्रम इसका याद करना जरूरी है, क्रम से हर बार क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, क्रम को जमाने के आधार पे। तो देखो क्रम को जमाने के आधार पे हम लोग क्या एक ट्रिक से देखेंगे, इसको याद करना बहुत मुश्किल है जी, ऐसे ही याद करोगे इस वाले वंश से तो आपको नाम याद नहीं होंगे, ठीक है। तो मैं 3 तरीके बताऊंगा आपको, ये 3 स्टेप याद करके क्या करोगे, पूरा आप इसके शासकों को याद कर सकते हो, ठीक है। तो देखो स्टोरी ऐसा है कि एक जगह है ना, एक जगह है, यहां पे क्या करेंगे लोग, जैसे पानीपत का युद्ध है ना, कोई भी लड़ाई है तो एक दरिया नाम का एक जगह है, ठीक है। यहां पे क्या करते हैं, लड़ाई करेंगे जी, है ना, फेमस कोई भी युद्ध करेंगे, फेमस क्या करेंगे, युद्ध करेंगे, ठीक। तो युद्ध करेंगे तो यहां पे कोई ना कोई संवाद के पात्र होंगे, मतलब इधर एक शत्रु पक्ष से होगा, मतलब एक दूसरे के विरोधी होंगे, है ना। तो ये लोग बात करेंगे एक दूसरे से, कुछ ना कुछ तो रणनीति करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे कुछ प्रजा रहेंगे, यहाँ पे कुछ प्रजा रहेंगे, और ये क्या होंगे, ये प्रजा जो है मतलब जो सेनापति या सैनिक हैं वो कैसे हैं जी, वीर हैं, ठीक है। भाई कोई भी सेनापति होगा, कोई भी सैनिक होगा, वो वीर होगा तब तो युद्ध करने के लिए जाएगा। किस जगह पे युद्ध कर रहे हैं, दरिया में, ठीक है। कौन युद्ध कर रहा है, तो 2 शत्रु आपस में युद्ध कर रहे हैं, लेकिन हर पक्ष में क्या है, वीर लोग हैं, तो ये आपस में बात करते रहते हैं। क्या बात करेंगे कि ये जो वीर हैं, ठीक है, ठीक है, अभी हम भी पुरुष जन क्या है जी, प्रजा के वीर हैं, प्रजा के वीर हैं। अब ये कैसा बात है जी, देखो ये लोग पुरुष हैं, मतलब सेनापति लोग युद्ध करने जा रहे हैं या कोई भी सैनिक लोग, तो पुरुष ही जाके युद्ध करेंगे, है ना। तो ये पुरुष क्या बोलते हैं, राजा के वीर हैं ना बोल के क्या बोलेंगे, प्रजा का प्रतिनिधित्व करेंगे, ठीक है। राजा का प्रतिनिधित्व ना करते हुए किसका करेंगे, प्रजा का प्रतिनिधित्व करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों आपस में बात करते रहते हैं और क्या बोलेंगे, अभी हम भी पुरुष जन किसके,
प्रजा के वीर हैं। ठीक है, अभी हम भी पुरुष जन किसके वीर हैं? प्रजा के वीर हैं। ठीक है, तो ये आके यहां पे बोलेंगे एक दूसरे के पास, युद्ध कहां होगा? दरिया में होगा। ठीक है, युद्ध कहां होगा? दरिया में होगा। तो राजा का ये लोग दम दिखाएंगे, है ना। तो अगला क्या बोलेंगे? दिखा राज का दल आज दरिया में। ठीक है, तो दो चीज याद रखना, आप ऐसे भी याद कर सकते हो, इतना स्टोरी तामझाम याद करना नहीं है आपको, तो 3 लाइन याद करना। ठीक, इन 3 लाइन के आधार पे आप पूरे शासकों को याद कर सकते हो। क्या बोला जाएगा? अभी हम भी पुरुष जन प्रजा के वीर हैं। ठीक है, प्रजा के वीर हैं। तो जो प्रजा है वो आपस में बात करते रहते हैं, क्या बोलते हैं? अभी हम भी पुरुष जन प्रजा के वीर हैं। ठीक है, युद्ध कहां होगा? दरिया में। तो दम दिखाएंगे, है ना। या जो दल है, सैनिक है, 1000 लोगों की टुकड़ी है या 2000 लोगों की टुकड़ी है, तो वहां पे दिखाएगा। तो दिखा राज का दल आज, दिखा राज का दल आज। जितने दल हैं वो युद्ध करने के लिए जाएंगे। दिखा राज का दल आज कहां पे? दरिया में। ठीक है, तीसरा चीज क्या याद रखना? भूल भय हुए, भूल भय हुए रुद्र प्रफुल्ल प्रवीर, रुद्र प्रफुल्ल प्रवीर। ठीक है, लास्ट वाला लाइन क्या याद रखना? भूल भय रुद्र हुए प्रफुल्ल प्रवीर याद रखना। भूल भय रुद्र हुए प्रफुल्ल प्रवीर। ठीक है, ये राइमिंग के लिए जमाने के लिए है, बाकी इससे कुछ आएगा नहीं। ठीक, तो भूल भय हुए रुद्र प्रफुल्ल प्रवीर याद रख सकते हो क्या ये 3 लाइन? देखो, क्रम को याद करना जरूरी है, सीधा सीधा क्रम याद रखोगे। 22 यहाँ पे राजाओं का नाम याद रखना है, जो पॉसिबल नहीं है। आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हो। अभी हम भी पुरुष जन किसके वीर हैं? प्रजा के वीर हैं। क्या बोलोगे? अभी हम भी पुरुष जन प्रजा के वीर हैं। ठीक है, पहला चीज तो प्रजा के वीर हैं, तो उनका दल भी दिखाना पड़ेगा। कहां पे? दरिया में युद्ध करने के लिए गए हैं। तो दिखा राज का दल आज कहां पे? दरिया में। तो दिखा राज का दल आज दरिया में। ठीक है, भूल भय रुद्र हुए प्रफुल्ल प्रवीर, भूल भय रुद्र हुए प्रफुल्ल प्रवीर, भूल भय रुद्र हुए प्रफुल्ल प्रवीर। तो ये 3 स्टेप के आधार पे क्या कर सकते हो? इसके शासकों को याद कर सकते हो। अब चलो डिकोड करते हैं जो जो हम लोगों ने पढ़ा, है ना। पहला लाइन को याद करो, क्या याद किए थे? अभी हम भी, है ना, हम भी पुरुष जन, पुरुष जन क्या है? प्रजा के वीर हैं, याद किए थे क्या? प्रजा के वीर, वीर से 2 नाम याद रखना। ठीक है, तो ये पूरा आप पहले शासकों का नाम याद रखना। अभी से क्या याद रखना? अभी से अन्नम देव, अन्नम देव याद रख सकते हो क्या? अभी से अन्नम देव याद रखना। हम से हमीर देव। ठीक है, तो 2 नाम याद हुआ क्या? देखो, पहला वाला लाइन क्या था? अभी हम भी पुरुष जन प्रजा के वीर हैं, अभी हम भी पुरुष जन प्रजा के वीर हैं, याद किए थे। ठीक, तो अभी से क्या याद रखना? अभी से अन्नम देव, हम से हमीर देव, भी से क्या याद रखना? भैरव देव। ठीक है, ये स्पेशली याद रखना भैरव देव के बारे में। एक और बाद में आएगा जिसको क्या भैरम देव बोलेंगे, और उसके समय में 3 विद्रोह होगा, है ना। तो इसको याद रखना भैरव देव। लास्ट में एक और भा से नाम आएगा, उसको क्या याद रखना? भैरम देव याद रखना। ठीक, पुरुष से क्या याद रखोगे? पुरुषोत्तम देव, पुरुषोत्तम देव याद रखना। ठीक, देखो, और ज और न 2 टाइप, 2 नाम आएंगे यहां से, ज और न 2 नाम आएंगे। तो ज से क्या याद रखना? जय सिंह, न से याद रखना नरसिंह।
ज से क्या याद रखना, जय सिंह देव। न से क्या याद रखना, नरसिंह देव। ठीक, दो नाम याद हुआ। अभी से अन्नम देव, हम से हमीर देव, भी से भैरम देव, पुरुष से पुरुषोत्तम देव, ज से जय सिंह देव, न से नरसिंह देव। ठीक, ये नाम याद हुआ क्या? अभी हम भी पुरुष जन प्रजा के वीर हैं। ठीक है, तो प्रजा के वीर हैं से क्या याद रखेंगे? पहले प्र से देखो, प्र से प्रताप राजदेव याद रखना, प्रताप राज देव याद रखना। ठीक है, ज से जगदेव। ठीक है, वीर से दो नाम आएगा, एक आएगा वीर नारायण सिंह देव, वीर नारायण सिंह देव। ठीक, और एक वीर सिंह देव। याद हुआ क्या? प से प्रताप राजदेव, जगदीश राजदेव, जगदीश जयदेव लिख दिएगा, जगदीश राजदेव याद रखना। ठीक है, जगदीश राजदेव। वीर से दो नाम याद रखना। ठीक है, वीर से दो नाम याद रखना, एक वीर से वीर नारायण सिंह देव याद रखना, और एक याद रखना वीर सिंह देव। ठीक, तो ये इतने नाम याद हुए कि आपको अभी हम भी पुरुष जन प्रजा के वीर हैं। ठीक है, यहां पे लिख दे रहा हूं, दिख रहा होगा तो, दिख रहा है क्या? अभी हम भी पुरुष जन प्रजा के वीर हैं। ठीक है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, तो ये याद रखना है इसका ट्रिक जी। अभी हम भी पुरुष जन प्रजा के वीर हैं, अभी हम भी पुरुष जन प्रजा के वीर हैं। तो अभी से क्या रखना? अभी से अन्नम देव, हम से हमीर देव, भ से भैरम देव, पुरुष से पुरुषोत्तम देव, ज से जय सिंह, न से नरसिंह, जय सिंह नरसिंह, जय सिंह नरसिंह। ठीक है, प्र से प्रताप राजदेव, जगदीश राजदेव, वीर नारायण सिंह देव और वीर सिंह देव। ठीक है, ये याद हुआ, अभी हम भी पुरुष जन प्रजा के वीर हैं। अब देखो दूसरा लाइन क्या था? दिखा राज का दल आज, है ना? क्या था? दिखा राज का दल आज, दल आज कहां पे? दरिया में। ये था क्या? दिखा राज का दल आज दरिया में। ठीक है, तो दिखा राज का दल आज से देखो दिखपाल देव, राजपाल देव, है ना, दलपत देव, इसके बारे में पढ़ोगे। अब यहाँ पे बहुत क्या होगा? राजधानी परिवर्तन होगा, जो बदला जाएगा राजधानी, है ना। तो यहाँ देखना दिखपाल देव, राजपाल देव, दलपत देव, है ना, इसके बारे में सब अभी पढ़ेंगे। तो दिखा से क्या याद रखना? दिखपाल देव। तो इसको ट्रिक से याद रखे रहना, दिक्कत आती है तो ये क्या करेगा? राजधानी परिवर्तन करेगा। खैर इसका डिटेल जब वीडियो हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, तो आप क्या कर सकते हो? यहां से नाम याद कर सकते हो। ठीक, तो दिखा से दिखपाल देव याद रखना, राज से राजपाल देव, क्या याद रखना? राजपाल देव। ठीक है, दल से क्या याद रखना? दल से दलपत देव। दिखा राज का दल आज दलपत देव। आज से क्या याद रखना फिर जी? आज से अजमेर सिंह याद रख सकते हो क्या? अजमेर सिंह। ठीक है, आज हो गया। दरिया से याद रखना, यहां पे देखो, यहां पे ही क्या करेंगे? दलपत देव में एक सागर का निर्माण किया जाएगा, है ना। कौन सा? दलपत सागर करके। दरिया का अलग से याद रखना, अजमेर, अजमेर के बाद दरिया से क्या याद रखना? दरिया सिंह, दरिया देव। ठीक है, दरिया से क्या याद रखना? दरिया देव याद रखना। ठीक है,
मे से क्या याद रखना, मे से महिपाल देव। इतना नाम याद हुआ क्या? ठीक, दूसरा लाइन कंप्लीट हुआ। दिखा राज का दल आज दरिया में, है ना। दिखा से दिखपाल देव, राजपाल देव, दलपत देव, अजमेर सिंह, दरिया देव, महिपाल देव। ठीक, फिर लास्ट क्या था याद करो। महिपाल देव तक हम लोगों ने कितना नाम याद कर लिया? 17 नाम याद कर लिया। ठीक है, अब क्या याद किए थे? भूल भय रुद्र हुए प्रफुल्ल प्रवीर याद किए थे क्या? भूल भय रुद्र हुए प्रफुल्ल प्रवीर। रुद्र हुए प्रफुल्ल प्रवीर। तो देखो, भूल भय रुद्र हुए प्रफुल्ल प्रवीर 17 नाम हम लोगों ने याद किया था। टोटल अपने को कितना नाम याद करना है? 22 नाम याद करना है। तो भूल से क्या याद रखना? भूल से भूपाल देव याद रखना। ठीक है, भूपाल देव। तो भूल से देखो, भूल से भूपाल याद कर सकते हो, है ना। भूल हो गया। भय से क्या याद रखना? भय से भैरम देव याद कराओ, याद करवाया था मैं। भैरम देव याद कराया था, याद करो। क्या याद करवाया था मैं? भैरव देव याद कराया था और बोला था कि जब हम लोग और एक भय से नाम पढ़ेंगे तो वो क्या हो जाएगा? भैरम देव करके, है ना। भय से भैरम देव। रुद्र से क्या रखना? रुद्र प्रताप देव, रुद्र प्रताप देव। तो ये रुद्र प्रताप देव को एक उपाधि दिया जाएगा, सेंट ऑफ रेजुसलम करके। तो ये जब हम लोग देखेंगे डिटेल वाला वीडियो कि अंग्रेजों के द्वारा एक उपाधि दिया जाता है ना। ये हेल्पिंग वर्ब था, जोड़ने के हिसाब से बनाए थे। प्रफुल्ल से क्या याद रखना? प्रफुल्ल से प्रफुल्ल कुमारी, प्रफुल्ल कुमारी। ठीक है, प्रवीर से प्रवीर चंद भंजदेव याद रखना। ठीक है, क्या याद रखना? प्रवीर से प्रवीर चंद भंजदेव, जो अभी तीरंदाजी के क्षेत्र में दिया भी जाता है ना। क्या नाम? प्रवीर चंद्र भंजदेव। याद हुआ क्या इतना नाम? 22 नाम टोटल। अपने को कितना नाम यहाँ पे याद करना है? 22 नाम याद करना है। एक बार फिर से देखो, मेरे साथ साथ बोलते जाओ। पहला वाला क्या था? पहला वाला जो हम लोगों ने याद किया था, अभी हम भी पुरुष जन, पुरुष जन किसके वीर हैं जी? प्रजा के वीर हैं, प्रजा के वीर हैं। ठीक है, ये एक लाइन हुआ। दूसरा क्या था? दिखा राज का दल आज, दिखा राज का दल आज। दल आज कहां पे? दरिया में, है ना। दिखा राज का दल आज दरिया में, दूसरा हुआ। तीसरा क्या था? भूल भय रुद्र हुए प्रफुल्ल प्रवीर, भूल भय रुद्र हुए प्रफुल्ल प्रवीर। ठीक, ये 3 स्टेप के आधार पे क्या करोगे? पूरा नाम याद रखे रहना। इसका डेट जरूरी है क्या सर? नहीं, डेट उतना जरूरी नहीं है, लेकिन ये क्रम पूछा जाता है। ठीक, कितना? पूरा टोटल 22 नाम आपको याद रखे रहना है। अब नंबर वाइज के हिसाब से हम लोग 17 नाम याद करते चलते हैं। ठीक है, इसके बाद ये बनेगा, इसके बाद ये बनेगा। तो एक क्रम, एक हायरार्की के आधार पे अभी क्या करोगे आप? याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहले क्रम पे कौन आएगा? अन्नम देव। ठीक है, कौन आएगा जी? अन्नम देव। दूसरा क्रम कौन आएगा? हमीर देव। ठीक, तीसरा से क्या याद रखना? भैरव देव। चौथा क्या याद रखोगे? पुरुषोत्तम देव।
ठीक। पांचवा जय सिंह, याद रखना, जय सिंह देव। छठवां नरसिंह देव। प्रताप राजदेव। ठीक है। आठवां जगदीश राजदेव। ठीक। नौवां से वीर नारायण। दसवां वीर सिंह। ठीक है। 10 नाम याद हुआ क्या? इसको याद भी हम लोग किए थे। अभी हम भी पुरुष जन, ठीक है, पुरुष जन प्रजा के वीर हैं। ठीक है। हम भी पुरुष जन प्रजा के वीर हैं। ठीक, ये नाम याद हुआ, 10 नाम। अब उसके बाद सेकंड नाम क्या याद किए थे? दिखा राज का दल आज। ठीक है, दिखा राज का दल आज याद किए थे, ये 10 नाम याद हुआ। फिर क्या याद रखना? दिखा राज का दल आज कहां पे? दरिया में। तो दरिया से क्या याद किए थे जी? दरिया से दरिया देव। दरिया से दरिया देव। में से क्या याद किए थे? महिपाल देव। ठीक, में से महिपाल देव। आज से अजमेर सिंह। आज से अजमेर सिंह। दल से दलपत देव। ठीक, ये तो हेल्पिंग वर्ब था, है ना। राज से राजपाल देव। ठीक, दिखा से क्या याद रखने जी? तो दिखा से राज से राजपाल देव, दलपत देव। एक नाम कुछ और छूट रहा है क्या? दिखा से हम लोग क्या याद किए थे? दिखा से दिक्पाल, मतलब इसको दिक्कत आ रहा था तो ये राजधानी परिवर्तन कर रहा था, दिक्पाल देव। ठीक है, दिक्पाल देव। इसके बीच में दिक्पाल देव और राजपाल देव के बीच में एक चीज और याद करोगे। राजपाल देव के बाद क्या याद रखना? राजपाल देव के बाद इसका जो मामा रहेगा, ठीक है, इसका जो मामा रहेगा चंदेल मामा, वो क्या पर करेगा? ये टेम्पररी शासन करेगा। ठीक है, चंदेल मामा यहां पे आकर के क्या करेगा? टेम्परेरी शासन करेगा। फिर ये दलपत देव राखी के अवसर पे रक्षाबंधन के दिन जाके इसको क्या करेगा? इसकी हत्या करेगा। फिर दलपत देव यहाँ पे क्या करेगा? शासन करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक शासक और आएगा चंदेल मामा, उसको याद रखना, लेकिन ये टेम्पररी टाइम के लिए आता है। ठीक, तो दिखा से क्या? दिक्पाल देव। राज से राजपाल देव। दल से दलपत देव। आज से अजमेर देव। दरिया से दरिया देव। में से महिपाल देव। ये इतना नाम याद हुआ क्या? 17 नाम टोटल। ठीक है, लास्ट लाइन क्या था हम लोग का? लास्ट लाइन क्या था याद करो? भूल भय रुद्र हुए प्रफुल्ल प्रवीर। भूल भय रुद्र हुए प्रफुल्ल प्रवीर। ठीक, भूल भय रुद्र हुए प्रफुल्ल प्रवीर। भूल भय रुद्र हुए प्रफुल्ल प्रवीर। तो प्रवीर से क्या याद रखना? प्रवीर से प्रवीर चंद्र भंज देव। प्रवीर चंद्र भंज देव। प्रफुल्ल से प्रफुल्ल कुमारी देवी, है ना, प्रफुल्ल देवी।
ये तो हेल्प थी, हेल्पिंग वर्ब था। भूल से भूपाल याद किए थे क्या? भूल से भूपाल देव। भय से भैरम देव, भैरम देव। भैरव देव कौन था? याद करो, जब हम लोग दूसरे वाला पढ़ रहे थे, है ना, दूसरे क्रम का। रुद्र से रुद्र प्रताप देव। हुआ इतना नाम? टोटल 22 नाम याद हुआ क्या? इतने जोर दे के इस नाम को क्यों याद कराया जा रहा है? क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी शासक में से अगर इस शासनकाल से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कहां से पूछा जाएगा? इसके शासकों के क्रम से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो शासकों के क्रम से यहां से क्वेश्चन पूछता है जी, याद रखे रहना शासकों का क्रम। ठीक, इसके बाद अगले लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे कि पर्टिकुलर एक एक शासक का नाम आएगा, उस शासक के संबंध में फिर कौन कौन सी यहाँ पे चीजें होती हैं, उन घटनाक्रम को हम लोग देखेंगे। ठीक है, उसको भी मैं ट्रिक से याद कराऊंगा। जैसे क्या याद करेंगे? भूपाल देव के समय में कोई विद्रोह होगा, है ना, महिपाल देव के समय में कोई विद्रोह होगा, कोई प्रत्यक्ष मराठा शासक के अंतर्गत आएगा, है ना, कोई आंग्ल मराठा शासन के अंतर्गत आएगा। तो जब इसका हम लोग डिटेल एक्सप्लेनेशन अगले लेक्चर में देखेंगे तो वहां पे आप अच्छे से समझोगे। ये लेक्चर को मर्ज करने का उद्देश्य क्या था कि आपको सिर्फ इसका नाम याद हो। ठीक है, अगला लेक्चर इसके साथ साथ पढ़ा देता तो थोड़ा बोरियत हो जाएगा, है ना। तो आप क्या करो, इस लेक्चर में सिर्फ इसके नाम को याद करने में जोर लगाओ। जब नाम याद हो जाएगा तो इसके घटनाक्रम को याद करना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, समझ में आया? तो इसके घटनाक्रम को हम लोग अगली कक्षा में करेंगे। यहां तक आप इस चीज को तैयार करके रखे रहो। ठीक है, मिलते हैं अगली कक्षा में। थैंक यू।